प्रिय छात्रों, आर्यन क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है और नेत्र का कार्य क्या होता है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें लिखना नहीं है कुछ, केवल इसको समझ लीजिए, क्योंकि दृष्टि दोष जो भी है वो सब इसी से समझ में आएगा। देखिए, नेत्र की जो पलकें होती हैं, हमारे नेत्र की पलक जानते हो ना, आगे नेत्र का जो आगे का पार्ट है बरौनिया और पलकें होता है। तो ये जो पलकें जो होती हैं वो फोटोग्राफिक कैमरे के शटर की भांति व्यवहार करती हैं। मतलब शटर कैसे होता है, जब वो खुलती हैं तो प्रकाश अंदर जाने लगता है, जब वो बंद होती हैं तो प्रकाश बाहर जाने लगता है। तो ऐसे वो शटर की भांति कार्य करती हैं पलकें। जैसे हम पलकें खोलते हैं ऐसे प्रकाश अंदर जाती है। और वो जाती कहाँ कहाँ तक है, तो देखिए, पलकें खुलने पर वस्तु से आने वाला प्रकाश कार्निया पर पड़ता है। चित्र भी देख लीजिए, ये देखिए, ये ऊपरी पलक, ये निचली पलक, ये ऊपरी पलक, ये निचली पलक, ये ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है। जैसे पलकें खुलती हैं तैसे जो प्रकाश होता है वो कार्निया पर पड़ता है। ये कार्निया है, कार्निया पर पड़ता है तथा कहाँ जाता है, ये जलीय ध्रुव से होकर के नेत्र तारा से होकर लेंस पर आपतित होता है। जब ये यहाँ पहुँचता है वहाँ पर आइरिस झिल्ली क्या करती है कि नेत्र तारा के व्यास को, ये इसको घटाती बढ़ाती है ना, इसको मान नेत्र में पढ़ा चुके हैं हम। तो आइरिस झिल्ली जो होती है वो नेत्र तारा के व्यास को इस प्रकार समंजित करती है कि, समंजित माने व्यवस्थित करती है कि तेज प्रकाश की वस्तु से सीमित मात्रा में, जैसे अगर तेज प्रकाश है तो उसको सीमित मात्रा में मतलब कम मात्रा में, तथा कम प्रकाशवान वस्तु से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नेत्र में प्रवेश करे। तो जैसे यहाँ पर नेत्र तारा अथवा पुतली में प्रकाश आती है तैसे आइरिस झिल्ली अपना काम प्रारंभ करती है। अगर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो जिसे छोटा कर देती है, और अगर प्रकाश की मात्रा कम होती है तो इसे बड़ा कर देती है। और इसके साथ ही ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं, यहाँ का काम हो गया। उसके बाद कहाँ पहुँचती है प्रकाश, नेत्र लेंस में। तो जैसे नेत्र लेंस में पहुँचती है तैसे ही सिलेरी पेशियाँ लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को घटा बढ़ाकर, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको हम घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को ऐसा समंजित करती हैं कि वस्तु चाहे दूर हो या निकट हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। देखिए, ये क्या होता है, चाहे वस्तु दूर रखी होती है चाहे वस्तु पास रखी होती है, उन सबका प्रतिबिंब हम देख लेते हैं। लेकिन ये मालूम है कि लेंस के सामने अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। तो ये जो काम होता है कि चाहे जहाँ वस्तु रखी हो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि आकर के रेटिना पर मिले, ये काम कौन करता है, सिलेरी पेशियाँ। और ये किस प्रकार से व्यवस्थित करता है इसको हम पढ़ा चुके हैं, बार बार इसको नहीं पढ़ाएंगे, 2 बार पढ़ा चुके हैं इसको हम। तो ये व्यवस्थित करती हैं सिलेरी पेशियाँ इस प्रकार से कि जो प्रतिबिंब है वो आ करके रेटिना पर बने। और यह जो प्रतिबिंब होता है यह वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। तो ये जो रेटिना की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं इस प्रतिबिंब के प्रकाश से प्रभावित होकर मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं, जिससे हम वस्तु को देखते हैं। और मस्तिष्क जो होता है उस वस्तु का रूप, रंग और आकार समझता है, और ये भी समझता है कि ये वस्तु सीधा ही है। तो देखिए, इसमें यही दिखाया गया है कि किसी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब वो वस्तु लेंस से फोकस दूरी से दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रखी हो। अच्छा, ये तब तो बनेगा, लेकिन हम तो चाहे जहाँ वस्तु रखी होती है देख ले जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये वस्तु आगे आती है तैसे इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो छोटी हो जाती है। जब वस्तु आगे लेकर आते हैं तो वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब पीछे, देखिए, जब वस्तु आगे लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब पीछे चला जाएगा, लेकिन जब वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाती है तो प्रतिबिंब क्या होता है, जो पीछे बना था वो आगे आकर के रेटिना पर व्यवस्थित हो जाता है और हम उस वस्तु को देख लेते हैं। और अगर प्रतिबिंब पीछे था, दूर था, तब क्या होगा कि ये बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा, देखिए, जब वस्तु दूर है तब क्या होगा, प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, रेटिना पर। तो क्या करेगा कि ये जो नेत्र लेंस की ये अपनी वक्रता त्रिज्या को बढ़ाएगा, और जब वक्रता त्रिज्या को बढ़ाता है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसे व्यवस्थित करेगा
कि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो रेटिना पर आकर के मिले और हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले जाएं। उसके बाद में जो है ये देखिए वही वाला चित्र इसमें है, दोनों एक ही चीज़ है। ये कोई वस्तु रखी गई थी और ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र गोलक है और ये नेत्र लेंस है। तो यहाँ से एक किरणें चली, यहाँ से टकराई, देखिए यहाँ से किरणें आती हैं, लेंस से टकराती हैं, टकराने के बाद ये यहाँ पर आकर के मिलती हैं। ये वस्तु था तो ये जो है इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक लिखा है, दृष्टि पटल ये रेटिना है, यहाँ पर आकर के मिलती हैं रेटिना पर और ये उल्टा चित्र बनता है। और ये कार्निया है, यहीं से तो नेत्र में क्या नाम है, प्रकाश जो है प्रवेश करता है। ये नेत्र लेंस है। तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं कहाँ, नेत्र में। तो इस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बन जाता है। उसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता की। तो इसको समझिए ध्यान से, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता का ये मतलब है कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु पर, चाहे जहाँ कोई वस्तु रखी हो, उसको आसानी से देख लेना। देखिए इसको ध्यान से सुनिए, इसको हम बढ़िया समझाते हैं। देखिए इसमें लिखा तो केवल इतना है कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये तो मालूम है कि चाहे वस्तु नज़दीक रखी हो चाहे पास रखी हो, हम उसका प्रतिबिंब देख लेते हैं। और क्या होता है कि जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाती और बढ़ाती है और घटा बढ़ा करके इस प्रकार से व्यवस्थित करती है कि वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर के मिले, और जब रेटिना पर मिलता है तब हमें वो वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। अच्छा, अब इसको विस्तार से समझिए। देखिए जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, अनंत माने बहुत दूर, जब नेत्र जो है वो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाता है। मतलब इसको चित्र में भी देखते रहिए। देखिए चित्र में जब अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है, यहाँ पर मान लेते हैं अनंत है, अनंत पर जब कोई वस्तु रखी होती है नेत्र लेंस के सामने, तब ये उस समय ये जो सिलेरी पेशियाँ वो शिथिल होती हैं, मतलब अभी अपना काम प्रारंभ नहीं करती हैं और जो किरणें होती हैं वो जा कर के रेटिना पर मिलती हैं। देखिए अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस से। तो यही तो मुख्य फोकस होता है नेत्र लेंस का। नेत्र लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है। तो अगर अनंत पर प्रकाश की किरणें रहेंगी तो वो मुख्य फोकस पर यानी कि रेटिना पर जाकर के मिल जाएंगी। कब मिलेंगी, जब ये मुख्य फोकस पर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि प्रतिबिंब पीछे जाने लगेगा। तब अब हमें क्या करना है कि इसकी वक्रता त्रिज्या को घटाना है। तो जब इसके वक्रता त्रिज्या को घटाना है तो तुरंत ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं ये अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर आते हैं वैसे वैसे सिलेरी पेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ करके, मतलब इसको सिकुड़ या दबा करके सिलेरी पेशियाँ इस नेत्र लेंस को दबा करके इसके वक्रता त्रिज्या को छोटी करती जाती हैं। इससे क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम होती जाती है और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर आकर के मिल जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि नेत्र लेंस जो है वो आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है कि नहीं, करता है ना। जैसे जब वस्तु दूर रखी गई थी तो उस समय शांत था, जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर आते हैं वैसे वैसे ये चपटा होता जाता है, उसकी फोकस दूरी कम होती जाती है और ये आ करके रेटिना पर फोकसित यानी कि मिलता रहता है। अच्छा, अब हम बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ये अब और चपटा नहीं हो सकता है, यानी कि जो नेत्र लेंस है वो अब और अपने आप को व्यवस्थित या समन्वित नहीं कर सकता है। वो स्थिति आप लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर के नज़दीक ले आएँ, 25 सेंटीमीटर, चाहे देखिए करके आप लोग अपने हाथों को, अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक किसी वस्तु को ले आते हैं तब वो वस्तु हमें स्पष्ट नज़र नहीं आती है। इसका कारण ये होता है कि 25 सेंटीमीटर से दूरी तक तो ये सिलेरी पेशियाँ इसको चपटा करके व्यवस्थित कर देती हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर मिले, रेटिना पर आकर के मिले।
लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती हैं, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती हैं, तब ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं इसको अब और अधिक चपटा नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है कि